साहित्य निधि में आज सुनिए सुप्रसिद्ध कथाकार मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी हवा बदल चुकी है। मुख्य सड़क से जो रेत भरा रास्ता दक्षिण को जाता है वो ठीक मेरे गांव पर समाप्त होता है। इस छोटे से गांव ने सामयिक और राजनीतिक कई उतार चढ़ाव, कई घात प्रतिघात झेले हैं और इस अधबनी सड़क की भी अपनी ही व्यथा है, जिससे वो प्रतिदिन टूट टूट कर धूल रेत होती रही और अंततः ऐसे रेतीले दगड़े की शक्ल अख्तियार कर बैठी कि अब लगता ही नहीं कि कभी इस पर रोड़ी कंकड़ बिछे होंगे। हमारे गांव के युवकों ने अपने होश में सुजान ठाकुर को ही प्रधान देखा था। प्रधानी चुनाव गांव गांव होते, बड़ी सनसनाहट फैलती, जीत के लिए पासे पैतरे फेंके जाते, लेकिन हमारे गांव में चुनाव शांत सुसभ्य तरीके से होता था और निर्विरोध सुजान को प्रधान बना दिया जाता था। सुजान ठाकुर की सेवा तपस्या उनके साथियों ने देखी थी। उन्होंने गांधी युग जिया है और उसी को जीते जीते आज की दहलीज पर आ खड़े हुए हैं। सुजान तरुणाई में पग रखते ही हमारे गांव के नेता बन गए थे। गांधीवादी सुजान बापू के सपनों को साकार करने की जुगत में लगे रहते। उन्होंने परतंत्र भारत को भी देखा था, दास्ता की त्रासदी का फंदा भारतवासियों की गर्दन को जकड़ते देखा था। पिता की जमींदारी उन्हें रंच मात्र भी नहीं भाती थी। जहाँ भी गांधी जी का भाषण होता, वे गांव वालों को बैलगाड़ी में भर भर के ले जाते, अनपढ़ ग्रामीणों को स्वराज का अर्थ बतलाते। स्वराज मिला तो सुजान ने प्रीति भोज कर डाला, हरजनों को पंगत में साथ बिठाकर खिलाया। विरोध तो खूब हुआ, लेकिन सुजान ने हाथ जोड़कर मना लिया था सबको। कुछ पंडित जरूर मन महसूस कर रह गए थे। बापू की मृत्यु पर सुजान महीनों शोक संतप्त रहे। गांधी जी की 13वीं ऐसे ही जैसे पुत्र अपने पिता का अर्पण तर्पण कर रहा हो। कुओं के घाट और मंदिरों के द्वार हरिजनों के लिए खोल दिए गए। विरोधियों के स्वर सुजान के सहृदय व्यक्तित्व के आगे स्वयं ही धीमे होते होते विलीन हो गए और हमारे गांव के महापंडित भी हरिजनों के साथ उठने बैठने लगे। पाकिस्तान बनने पर हिंदू मुस्लिम दंगों की मारकाट में सुजान आहत मन लिए इधर उधर भागे फिरे थे। गांव के गरीब मुसलमान अपनी घर मड़ैया छोड़कर कहाँ पाकिस्तान बसने जाते। वे तो बिलख कर उठे। क्या करें, बचा लो सुजान भैया। सुजान ने सारे मुसलमानों के नाम बदल डाले थे। अब्दुल, शेर खां और नवाब खां, गोपाल, हरि और अयोध्या बन गए थे। कुछ समय के लिए और जमे रहे थे, सिर पर 10-20 बालों की चोटी उगाकर। वो ऐसी धर्मनिरपेक्षता का संबल पकड़ कैसे भीषण अलगाव की ज्वाला से बचा पाए थे उन लोगों को। नहीं तो आज तक छूटी मिट्टी के मोह को आत्मा से चिपकाए कलप रही होती उनकी पीढ़ियाँ, वहाँ दूसरी धरती पर, पराए देश में। स्वराज मिलने के बाद जितनी भी प्रगति योजनाएं आईं, सबका आगे बढ़कर स्वागत किया था सुजान ठाकुर ने। स्कूल खुले, प्रौढ़ पाठशालाएं लगी, गांव तक डाकिया हर दूसरे दिन आने लगा और जन जागरण सभाएं होने लगीं। नई लहरें हिलोरे मारने लगीं, लंबे युग से छूटे बंदियों के मन में। मुक्त हवा कैसी होती है अब उन्होंने जाना था। दिन गुजरते रहे, प्रकाश फैलता रहा। हमारे उस छोटे से पुरवा का नाम जगमगाने लगा और साथ ही ख्याति के पुंज से चमकने लगे सुजान। जहाँ उनकी प्रशंसा के फूलों की सुगंध फैली, वहाँ कांटों के नोके भी अकुआईं और उसी के फलस्वरूप हमारे गांव की जाटव बस्ती में जबरदस्त डाका पड़ा। डाके का मुख्य लक्ष्य वो जाटव कन्या थी जिसके रूप की चर्चा भी सुजान के यश की तरह आसपास फैल गई थी। 4 दिन पश्चात विवाह मंडप में बैठने वाली उस कन्या का अपहरण कई मकसद पूरे कर देता। जो भाईचारा सुजान ने गांव में बना रखा था, उसकी काट इसी प्रकार हो सकती थी। भय और आतंकित लोग सुजान पर से अपना विश्वास थोड़े दिन को तो हिला ही देते, लेकिन सुजान किसी कच्ची मिट्टी के नहीं बने थे। ग्रामवासी सांस खींचे अपने घर की दीवारों से चिपके रहे। भय से सबके कलेजे पत्ते से थरथरा कर काँपते रहे थे। धाएं धाएं बंदूक की गोलियों की सनसनाहट के भय से हर प्राणी दुबक गया था। अकेले सुजान राह रोकती ठकुराइन को पीछे ढकेलते हुए छत पर जा चढ़े और नीम के घने पेड़ के पत्तों की आड़ से फायर करते रहे, बिना हिचकिचाए। 2-3 डाकुओं को वहीं सुला दिया सुजान ने। उन्हें न घायल होने की चिंता थी, न मर जाने का डर। लुटेरों में भगदड़ मच गई। कन्या अपहरण कौन करता, प्राणों के लाले पड़ गए थे। सोनगढ़ी का वो टोला सुजान का ऋणी हो गया, आभारी और श्रद्धानत। समय ने पलटा खाया।
परतंत्र भारत की विपदाओं के शूलों की चुभन लोग भूलने लगे। स्वतंत्रता का मूल्य खोने लगा। आन पर मर जाने वाले जीवन मूल्य धीरे धीरे विलीन होने लगे तथा कथित प्रगति करते आधुनिक समाज में से शालीन परंपराओं ने रुख फेरा तो सुजान के बनाए नैतिक नियम रूढ़िवादी कांटे की तरह खटकने लगे। शराब का घोर विरोध सुजान को नई पीढ़ी के युवकों का शत्रु बना बैठा। नैतिकता का जो गढ़ उन्होंने अपने चरित्र की कसौटी पर घिर कर निर्मित किया था, भरभरा कर घिरने लगा और दबने लगी सुजान की अपेक्षाएं। सुजान ने शराबखोरी पर कड़ा पहरा लगा दिया था और गुंडागर्दी करने की सजा अपमानित दंड। जुलाहे की बेटी को छेड़ने के जघन्य अपराध से सुजान ने अपने ही भतीजे को हाथ पांव बंधवा कर सरकारी चबूतरे पर लुढ़का दिया था। अपराधी की आंखों में खून उतर आया। फिर क्या था, जगह जगह विरोधी नागफनी की बाढ़ खड़ी हो गई और उसमें घिर गए सुजान ठाकुर। अपने गांव की जनता को उस श्रृंखलता की हद तक स्वतंत्रता वे दे नहीं सकते थे। छोटी जाति को बेगान करने और पल पल अवमानना सहने के लिए वे अपने कुल खानदान के आगे परोस नहीं सकते थे। सगे चचेरे भाई ने कहा था, सुजान लगता है अब तुम्हारे दिन आ गए हैं। चमट्टों को सिर पर धर लिया है तुमने। जो लाहे लोहार भैया बंदी में बैठ रहे हैं तुम्हारी, अपने ही खून की ऐसी बेइज्जती हैं। इस फुंकार को बंद करने हेतु कितना समझाया सुजान ने, लेकिन प्रतिशोधमयी आग की चिंगारी बुझाई नहीं बुझी थी। अब एक ही रास्ता रह गया था इस गांधी भक्त सुजान को मार्ग से हटाने का, उन्हें प्रधान पद से अपदस्थ करना। चुनाव हुआ और सुजान अपने ही भतीजे चित्तर सिंह के मुकाबले चुनाव हार गए। लोग दांतों तले उंगली दबा कर रह गए। ऐसा कभी हुआ था? वोट तो भरपूर सुजान के ही पड़े थे, फिर ये हुआ क्या? असमंजस में थे सब। चुनाव पेटी की हेरा फेरी तक किसी का दिमाग नहीं पहुंचा था और कुछ गद्दार वोट पैसे की चपेट में आ गए थे। हार का दुख तो हुआ होगा सुजान को, लेकिन वे अपने पद से हटकर शांतिपूर्वक रहने लगे। कुछ ने कहा दोबारा चुनाव कराओ, गिनने में गड़बड़ी की है, लेकिन सुजान ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं कहा। सुजान के हटते गांव का कार्यतंत्र बदल गया। घूसखोरी और भ्रष्टाचार ने जन्म ले लिया। चोरी, राहजनी और कत्ल की वारदातें होने लगीं। मुकदमों में दलाली का धंधा जोर पकड़ गया। सब हो रहा था, सभी सुजान के सामने। गरीब ग्रामवासियों के हिस्से का सहकारी ऋण झूठे अंगूठे और दस्तखतों तले मिल बांटकर खाया जाने लगा। गरीब और गरीब होने लगे। प्रधान और उसके खेमे के लोगों के पक्के मकान उठने लगे। जिन्होंने सुजान के विरोध में वोट दिए थे, वे भी अपने वोट की कीमत में मिले अन्याय पर पछता रहे थे। वर्षा के पानी के भराव की निचाई में बना राम निहोर का झोपड़ा हर साल ढह जाता था। फिर क्या करते सुजान? कहीं सूखी धरती पर तो बसाना ही था, वो बेबस जीव। इसी कारण समाज कल्याण की थोड़ी सी धरती उसे घर बनाने को दे दी थी गांव बाहर, पर नए प्रधान ने वापस छीन ली। कच्ची ईंटें उठवाकर फेंकवा दी और उस पर पक्की ईंटों के 2 कमरे खड़े हो गए और हो गया कच्ची शराब की मधुशाला का निर्माण। ठीक स्थान, उचित जगह, एकांत। राम निहोर सुजान के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाता रहा, मालिक आपने दी थी हमें, उनने क्यों छीन ली? अब क्या कहते वो, खून के घूंट पीकर मूक दर्शक बने रहे, निरुत्तर। वो घर में भी अपना वर्चस्व खोने लगे थे। अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई थी। बेटे बात बात पर चिड़चिड़ाने लगे थे। उनकी आदर्शवादिता पर कोरी मूर्खता का आरोप जड़ने लगे थे। समय के बदले हुए रुख के साथ चलने की सलाह देने लगे थे। अपराधों के बाजार खुल गए थे। पूरी छूट थी अपराध को और अपराधी को। दिन दहाड़े रामेश्वर का खून हो गया। ये नहीं कि खूनी किसी ने देखे ना हो, लेकिन अपनी गर्दन की ओर लपलपाता कट्टा देखकर चश्मदीद गवाहों की भी घिग्गी बन गई। होंठ सी लिए थे, फिर कचहरी में बयान कौन देता? दोपहर रात बीती होगी कि भोलू चमार घिघियाता आ गया। अब देख लो सुजान ठाकुर, आपके ज़माने में कभी ऐसा हुआ? संतिया को दिन दहाड़े पकड़कर आपके भतीजों ने बदफैली की है। चुपचाप कैसे घूंट ले माई बाप ऐसी बेइज्जती? कहने को तो भोलू कह गया, पर कहाँ जानता था कि सुजान ठाकुर के अधिकार अब छिन चुके हैं। बिना अधिकारों के आदमी है ही क्या, बस कीड़ा मकोड़ा समान, बिलबिलाता हुआ, बेबिसात। सुनकर सुजान को चक्कर आ गया। उन्हें लगा अब वो गिर पड़ेंगे। सिर में उठी घुमेर में भी उन्होंने किसी तरह अपनी लाठियाँ उठा ली थी, जिस पर सारा वजन टेक कर किसी तरह खड़े हो सके थे। भोलू और भी दिल दहकाने वाली बातें करता रहा। रात भर दारू के दौर चलते हैं मालिक पीरा कोठी पर। गांव बाहर किसी रोज जाकर देखो तो सही ठाकुर, कैसा अनबूझ अंधेरा मचा है। वो क्या बोलते, भोलू ही मुंह ताके जा रहा था उनके उत्तर की बाट में।
वो कहाँ जानता था कि सुजान की सारी ताकत चुक गई है। फिर भी वो रात होते पीरा कोठी की तरफ निकल गए थे। दूर से ही अश्लील गानों की आवाज़ें कानों में कील सी ठुकने लगी थीं। अभद्र बातचीतों के लड़खड़ाते स्वर सुजान से कहाँ सुने जा रहे थे। वो गुस्साते हुए बढ़ते ही चले गए, सोचते हुए कि चित्तर ग्राम प्रधान के ओहदे पर सवार और ऐसी लुच्चागिरी, छी। ट्यूबवेल को दी गई बिजली से चालित 2 in 1 अब पूरे जोर से बज उठा था। जलता हुआ लट्टू भरपूर रोशनी बिखेर रहा था। वो दंदनाते हुए भीतर घुसे तो सनसनी फैल गई चारों ओर। भागम भाग मचने लगी। चित्तर के हाथ ढीले पड़े तो भोलू कुमार की संतिया तीर की तरह भाग छूटी वहाँ से। पाजेब बजती रही दूर तक। एक पल को तो सुजान खड़े ही रह गए और फिर बिना आवताव देखे अपने पाँव से जूता उतार कर तड़ातड़ मारने फैल गए। वो नहीं देख पा रहे थे कौन पिट रहा है, वो किसको पीट रहे हैं। बीती जवानी का जोश बुझते दिया कि लौ सा भभक उठा था। शराब की रौ में कुछ देर तो लड़के झेलते रहे, लेकिन कुछ पल में ही रुख बदल गया। वे सब जुट गए सुजान ठाकुर पर। अपनी पिराती चोटों और कोहने घुटनों को लेकर चुपचाप आ लेटे थे सुजान, अपनी खटिया पर बिना किसी को कुछ कहे बताए। आह कराह विहीन पीड़ा को घूंटते हुए रात भर तड़पते रहे थे। चोट लगे बुढ़ियाए पाँवों को सीधा कर पाना क्या आसान था। हाथों की उंगलियों को अकड़ा अकड़ा कर किसी तरह सीधी करने लगे। रोज़ तो वो उठ ही जाते थे किसी तरह। अभी तक ऐसी मनमान निरस्तता नहीं व्यापी थी उन्हें। चोटों का गम उन्हें नहीं था, लेकिन जो दृश्य वो अपनी आंखों से देख चुके थे उसने उनके हाथ पाँवों का दम सूंध के रख दिया था। हलक में अंदर तक कड़वाहट भर गई थी, जैसे उन्होंने कच्चा करेला चबा लिया हो। तब से खटिया में ही हाथ पांव पटक रहे थे, झोल हुई निवाड़ से उकसने की ताकत नहीं जुटा पा रहे थे। सूरज पूरे जोर से चमकने लगा था। फूट फूट कर गिरती हवेली के खंडहर में सूर्य भगवान प्रातःकाल से दोपहर की महिमा में मंडित होकर उदय हो जाते हैं और चारों ओर गर्माती धूप का साम्राज्य बिखेरने देते हैं। जय हरि। सुजान अपने मन में सुमिर उठे। इस घोर कलयुग को तुम भी पूरी दृष्टि गाड़े देख रहे हो चुपचाप। क्यों सूर्य देवता, क्यों नहीं भस्म कर डालते पापात्माओं को। पुराण कथाओं में अधर्मियों को फूंक देने की बात सरासर गलत लगने लगी उन्हें। मंझोली खटिया से उठकर बैठ गए किसी तरह, सूत से केशों पर हाथ फेरा और लंगड़ाते डहनाते चल दिए। गांव बाहर हो गए तो एक बार फिर गांव की ओर मुड़कर देखा। उन्हें लगा उनके गांव में जहरीली हवा बह रही है और उस पुरवा में कांटेदार आदमखोर वृक्ष खड़े हैं जो वहां के वासियों को घायल लहूलुहान कर दे रहे हैं। उनका जी उचाट था। गांव में अन्याय के बरस रहे विष को पीने के लिए वो विवश थे, लेकिन पचाना उनके लिए भारी था, असंभव। इसीलिए सुजान उसी आहत मन और दुखते शरीर को लिए हरिद्वार चले गए। चैन खोजते मंदिर मंदिर भटके, उद्विग्नता को गंगा में सिराते रहे महीनों। भगवत भक्ति का रसास्वादन करके गांव के विषपान को भूलते रहने की चेष्टा करते रहे। फिर भी गुंडा राज के खिलाफ जो ज्वाला मन में जल चुकी थी उसे गंगा के हजारों स्नान भी नहीं बुझा सके। और वहीं एक दिन हरि की पौड़ी पर मिल गया पुरानी ससुराल का नाई। जान चिन्हार तो कुछ भी नहीं थी, बात बात में परिचय निकल पड़ा तो वो विनती करने लगा, हजूर टोटा बाढ़ा तो लगा ही रहता है, जहाँ इतने पल रहे हैं वहाँ आपके घर में एक जीव, वे भी सही। आप गांव चलो तो मालिक, बुआ की बुरी हालत है, माँ बाप रहे नहीं, भैया भाभज कौन किसके होते हैं, दिन रात कुटान पिसान और टहल चाकरी करके भी निदान नहीं। माई बाप एक बार देखो तो सही। पहली शादी राम कुमारी से हुई थी। तब सुजान ठाकुर के पिता 20 गांव के जमींदार थे। रौब रुतबा खत्ती खास अशरफियों से भरी तिजोरी सब कुछ था घर में। और थे सुजान ऊंची पूरी कद काठी के गोरे दूध सी रंगत लिए मनमोहक युवक। लेकिन राम कुमारी ने ऐन सुहाग रात के दिन न जाने क्या कह दिया कि सुजान ने पिता से कहकर नव विवाहिता को सीधे उसके पितृगृह भिजवा दिया था। गांव के लोग अपने अपने अंदाजे ही मारते रह गए कि आनन फानन में दूसरा ब्याह हुआ आया था सुजान का, और ठकुराइन ब्याह कर आ गई थी सोनगढ़ी। नाई की बात सुनकर सुजान से नहीं रहा गया। अपने मोम के बने मन को कब तक बर्फ में गाड़े रहते। फेरे तो लिए ही थे, अग्नि को साक्षी करके अर्धांगिनी तो माना ही था। जवानी का संग साचर्य नहीं मिला तो क्या, आजीवन साथ निभाने के वचन तो भरे ही थे उन्होंने पंडित और भरी बारात के समक्ष। सो चल दिए नाई के साथ अपनी पहली ससुराल। वृद्ध सुजान अपनी पहली सहचरी के गांव पहुंचे तो दंपति कैसे आह्लादित हो उठे थे। सुहाग रात की बिछड़ी संगनी जीवन की सांधे बेला में कैसा संयोग। कुछ पल को तो सारी व्यथाएं भूल गया सुजान, जो गांव में चाबुक सी हर वक्त पीठ पर पड़ती रही थीं।
सोनगढ़ी आकर सुजान ठाकुर की बैलगाड़ी हवेली के ठीक द्वार से लगकर खड़ी हो गई। हवेली क्या थी, पुराना खंडहर, चारों ओर से टूटता फूटता दिग्गज मकान। काश्तकारी की जोत में हवेली का निर्माण सहज नहीं होता। रामकुमारी हक्की बक्की सी देखने लगी, समय के अंतराल में समाई वैभव की विडंबना। सुजान ठाकुर आ गए। आसपास के घरों से औरतें घूंघट में से झांक रही थीं। चौपाल के लोग हुक्का तंबाकू छोड़ खड़े हो गए। बालक गाड़ी में बैठी स्त्री को कौतूहल से देख रहे थे। अभी तक तो बच्चों ने गाड़ी में नई नवेली दुल्हन देखी थी, लेकिन सफ़ेद सूती धोती का आधा घूंघट काढ़े गाड़ी में बच्चों की दादी की उम्र की वृद्धा बैठी थी। बच्चों ने देखना शुरू करते ही खत्म कर दिया और अपने अपने रास्ते चले गए, न जाने क्यों। राम राम ठाकुर साहब, यही ध्वनि कई बार दोहराती चली गई। सुजान मन ही मन होठों के बीच जुबान से राम राम शब्द बुदबुदाते रहे। चौपाल में खड़े लोग सुजान के बैठने को मूढ़ा कुर्सी लाने की जुगत करने लगे और राह में आते जाते वहीं ठड़कने लगे, निबल पपड़ाए उदास होठों पर पतली सी स्मित लिए। इधर उधर औरतों में खुसर पुसर चल रही थी। सुजान ठाकुर पहली ब्याही ले आए हैं, 40 बरस बाद। सदा से साथ रही पत्नी को मालूम हुआ तो एक बार को तो झूठ ही समझी कि पड़ोसिन मस्खरी कर रही है। जब अपनी आंखों देखा कि गाड़ी में से उतरकर कोई उनकी हम उम्र सीधे घर को चली आ रही है, तो उसका मन कैसा खुरदुरा हो उठा। एक बार उखड़ा पौधा क्या फिर उसी जगह रोपने से जम जाता है, और न आंगन की उखड़ी परतें बार बार लीपने से एकसार होती हैं। फिर क्यों कोई खुले कलेजे स्वागत करता सुजान की पहली पत्नी का। पुत्रों ने अलग मुंह सिकोड़े थे, अब इस उम्र में याद आई बुढ़ऊ को हिस्सा बटाने ले आए हमारी अम्मा। सबको अपनी छाती तले से दबोची थाती सरक जाने का भय सताने लगा। आधे की दावेदार ये अकेली और आधे में सारा घर। ठकुराइन के माथे में चक्रों का बवंडर उठने लगा था। अब बुढ़ापे में लात मारी है छिनाल ने छाती पर, उच्छ्वास छोड़ती कह रही थी। पर सुजान खुश थे अपने किए पर। अपने ही आत्मियों का विरोध सहकर भी प्रसन्नता थी उन्हें। विधानसभा के चुनाव फिर आ गए। चुनाव की गहमा गहमी से गांव भर उठा। फिर वही वातावरण, शिराओं में खौलता खून फिर उबाल खाने लगा सुजान का। विभिन्न पार्टियां कुकुरमुत्ता सी उगाईं। छोटे छोटे दल बरसाती पोखरों से उफनाने लगे। हर ओर कानाफूसी का माहौल, षड्यंत्रों के दायरे, बैल भैंसों की तरह वोटरों की खरीद फरोख्त। जहां जिसकी घात बैठती वार करने से नहीं चूकता। सुजान की ओर देखने की फुर्सत किसी को नहीं थी। सताए गए दलित लोगों के सामने पैसे का पसरा लालच। क्या करें सुजान, चुपचाप तमाशाई बने अंदर उठती ज्वाला में झुलस रहे थे। रातें जाग जाग कर काट रहे थे। लेकिन जब सुना कि चुनाव केंद्र गांव से काफ़ी दूर पीपल तले बनाया जा रहा है, तो वे अपने आप पर काबू न रख सके। गांव के बीचों बीच समाज कल्याण की बिल्डिंग है, फिर गांव से दूर चुनाव केंद्र क्यों। आंखों में अंगार दहक उठे। गांव के दीनहीन लोग दूब छिप के सुजान के पास आने लगे। ठाकुर, फिर वही जो आपके टाइम पर हुआ था, पेटी बदला बदली। क्या करें सुजान, कब तक चलेगा ये जबरदस्ती का राज, खोगला प्रजातंत्र, और इस तरह लालच और बंदूक की नली के जोर पर बटोरा गया जनमत। सुजान ने तुरंत अर्जी लिखी और चुनाव अधिकारी के पास चलने को तैयार हो गए। रामकुमारी पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर खड़ी सोचती रहीं। सुजान धुला सफ़ेद कुर्ता पहनकर पाँवों में जूते चढ़ा रहे थे। वे विनीत स्वर में बोली, आजकल का जमाना तो देख रहे हो, घूसखोरी चल रही है सरासर। रीते हाथों वालों की कौन सुनेगा। चुनाव अधिकारी मेरा भतीजा है रिश्ते का, आप मेरा नाम भर ले लेना, जानकारी पहचान कुछ तो मदद करेगी। सुजान का चेहरा ऐसा हो गया जो कुटे हुए लोहे का बना हो। जान पहचान नाते रिश्तेदारी के बल पर मैं तो करा लाऊंगा अपना काम, मगर जिनका कोई नहीं वो। सरकारी चौखट पर भूखा बैठूंगा, या तो चुनाव केंद्र बदला जाएगा या फिर मेरे प्राण। कहते हुए सुजान बाहर निकल गए। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी हवा बदल चुकी है।